तो ये वीडियो होने वाला है अबाउट एवरी 4 आवर कैंडल ऑफ PO3 या वो बोलो तुम AMD वॉट एवर। अरे PO3 और AMD जो है सिमिलर है, नॉट द सेम। बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है। सो अदर देन दैट मैं तुम्हारे लिए इतने रात में वीडियो बना रहा हूँ लाइक 2:45, जो कि तुम स्क्रीन पे टाइम देख सकते हो राइट साइड में। तो आई होप तुम लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे ये जो वीडियो को है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा क्योंकि ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। एंड मैं अभी रेगुलरली नहीं, वीक में 2 वीडियो तो भी डालने का ट्राई करूँगा। ट्राई इन मतलब करना ही है इन सिंपल वर्ड्स। सो लेट्स गो विथ वीडियो। ओह शिट, ये एक सेकेंड, ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स गो। सो बेसिकली कैसा है पता है क्या? एवरी 4 आवर कैंडल हैज़ इट्स ओन PO3, मतलब हर एक 4 आवर की जो कैंडल है। सो एवरी 4 आवर कैंडल हैज़ इट्स ओन PO3। इसका मतलब क्या है? अभी देखो 4 आवर कैंडल कब कब ओपन होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मतलब जो मेनली हम ट्रेड करेंगे, ओके, मतलब ऐसे कोई भी उठा के नहीं बताऊंगा मैं। ये टाइमिंग्स है 2:30 PM, 6:30 PM एंड 10:30 PM, जब 4 आवर की कैंडल ओपन होती है। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ टाइमिंग्स टू बी श्योर। ये 4x के लिए टाइमिंग बता रहा हूँ मैं। 6:30 PM राइट, 2:30 PM राइट, एंड 10:30 PM राइट। ये देखो कम्प्लीटली सेम लिखा है ना, वही है 4 आवर की जब कैंडल ओपन होती है तब। बट ये 4 आवर कैंडल क्या है, ये क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, व्हाट्स द मेन रीज़न ऑफ 4 आवर कैंडल, एंड PO3 क्या रहता है, PO3 कैसा है। PO3 क्या रहता है उसके लिए तुम्हें मेरा जो पुराना वीडियो है अबाउट PO3 वो देखना पड़ेगा। जो फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पे वही तुम्हें देखना पड़ेगा टू नो कि व्हाट इज़ PO3। फिर जाके ये तुम्हें हेल्प करेगा वीडियो। सो लेट्स गो। अभी एवरी 4 आवर कैंडल हैज़ इट्स ओन PO3। फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम सिंपल एग्जांपल से डायग्राम से दिखाता हूँ मैं। तो जब भी एक 4 आवर की कैंडल ओपन होती है, वो पहले ओपन होती है। ओपन होने के बाद एक्यूमुलेशन करती है। एक तो ये मैनिपुलेशन करेगी फर्स्ट। मैनिपुलेशन होने के बाद ये होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक दिस। ओके, इट इज़ आवर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब कुछ जो है 4 आवर के कैंडल में होता है। पर हर एक 4 आवर कैंडल जो है ट्रेडेबल नहीं रहती है। पहले ही बता दे रहा हूँ, नोट कर लेना कि एवरी 4 आवर कैंडल इज़ नॉट ट्रेडेबल। यू हैव टू नो कि तुम्हें कौन सी कैंडल ट्रेड करनी है, कौन सी कैंडल तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, कौन से कैंडल पे तुम्हारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है। यू हैव टू नो बिफोर प्लेसिंग अ ट्रेड कि वो अच्छी कैंडल है 4 आवर की या नहीं है, वॉल्यूम अच्छा है या नहीं है, कोई न्यूज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तुम्हें क्या लगता है कि वॉल्यूम अच्छा है? अगर अच्छा है तो तुम ट्रेड का देखो, मतलब डायरेक्टली फोर्स करने का मत देखना। अगर सेटअप दिख रहा है तो तुम सेटअप लोगे, अगर नहीं दिख रहा तो तुम नहीं लोगे, सिंपल एज दैट। जितना क्लियर रहेगा तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। सो एक्यूमुलेशन होता है 4 आवर की कैंडल ओपन होने के बाद, फिर मैनिपुलेशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सिंपल बेसिक फंडा है कैंडल का। एंड यहाँ पे मैंने बताया नहीं कि क्लोज ऊपर जाके क्लोज होती है, पर क्लोज का हम देखेंगे नहीं। क्लोज का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फॉर अवर नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। वो भी जल्दी आएगा और ये जो वीडियो रहेगा प्रॉबली बहुत छोटा रहेगा, लाइक आई डोंट थिंक 15 मिनट का वीडियो रहेगा प्रॉबली। सो लुक एट दिस, अभी मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ओके, जस्ट इमेजिन ये जो है यहाँ पे 4 आवर की कैंडल ओपन हुई। ओके, अभी मैं जो डायग्राम्स दिखाऊंगा या ड्रॉ करूँगा, एग्जांपल्स दिखाऊंगा, इट विल बी सिनेरियोस जो कि हो सकता है।
ओके, इट विल बी द सिनेरियोज दैट कैन हैपन। मार्केट में तुम्हें ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा। सो लेट्स गो। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिनेरियोज दैट कैन हैपन। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होगा वो होगा, सब कुछ बताऊंगा। फर्स्टली मैं बताता हूँ, यहाँ पे 4 आवर की कैंडल ओपन हुई। यहाँ पे 4 आवर की कैंडल ओपन होने के बाद ये 4 आवर की कैंडल जो है यहाँ पे जाके क्लोज हो चुकी है। क्लियर? इतना, यहाँ से ओपन हुई 4 आवर की कैंडल और यहाँ पे जाके 4 आवर की कैंडल जो है वो क्लोज हो गई। अभी लोअर टाइम फ्रेम पे कैसा दिखता है वो दिखाता हूँ मैं विथ हेल्प ऑफ ड्राइंग। ओके, सो ओपन हुई कैंडल, ओपन होने के बाद एक्यूमुलेशन हुआ, फिर हुआ हमारा मैनिपुलेशन। अभी मैनिपुलेशन किधर होगा, इट विल डिपेंड ऑन मार्केट। अगर नीचे हुआ मैनिपुलेशन, नीचे हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऊपर के साइड, और फिर जाके ये जो है कैंडल क्लोज हो जाएगी। सिंपल एज दैट। ये सब कुछ जो हुआ एक 4 आवर के कैंडल में हुआ। सो ये सब कुछ जो हुआ ये 4 आवर के कैंडल में हुआ। ओके, सिंपल एज दैट। क्लियर? इतना इजी था, राइट? अभी सेकंड जो सिनेरियो है उसमें थोड़ा ध्यान देना, तुम्हें ही हेल्प करेगा। ध्यान देना, तुम्हें ही समझ में आएगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ तुम्हें कुछ से समझ में आएगा। सो यहाँ पे न्यू 4, ये सेकंड सिनेरियो जो कि हो सकता है। फर्स्ट, यहाँ पे 4 आवर की न्यू कैंडल ओपन हुई। यहाँ पे ओपन होने के बाद ये 4 आवर की कैंडल जो है यहाँ पे जाके क्लोज हुई। यहाँ पे फिर अगेन न्यू 4 आवर की सेकंड कैंडल ओपन हुई। ओके, एट सेम पॉइंट न्यू सेकंड 4 आवर की कैंडल ओपन हुई और ये सेकंड 4 आवर की कैंडल जो है यहाँ पे जाके क्लोज हो गई समवेयर अराउंड ईयर। इजी। ओके, यहाँ पे कितने टोटल कैंडल है, एक एंड दो। यहाँ पे टोटल 2 कैंडल्स है 4 आवर के, 1 2। ओके, अभी ये इसमें क्या होता है, फर्स्ट सीन है, मतलब जब फर्स्ट 4 आवर की कैंडल ओपन होती है उसमें ओपन होते ही एक्यूमुलेशन होता है, फिर होता है मैनिपुलेशन, फिर होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इन सेकेंड 4 आवर की कैंडल। इजी एज दैट, राइट? ओके, ये है सेकेंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो क्या है, यहाँ पे न्यू 4 आवर की कैंडल ओपन होती है और यहाँ पे जाके क्लोज होती है। अगेन यहाँ पे न्यू सेकेंड 4 आवर की कैंडल ओपन होती है और यहाँ पे जाके वो सेकेंड 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है। तो यहाँ पे टोटल कैंडल कितना है, 1 एंड 2। इजी, राइट? दो कैंडल है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि क्या होगा। सो लेट्स गो। फर्स्ट 4 आवर के कैंडल में होता है हमारा एक्यूमुलेशन, इसमें ओनली एक्यूमुलेशन होता है। फिर सेकेंड 4 आवर की कैंडल ओपन होती है, उसमें होता है हमारा मैनिपुलेशन, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीनों में क्या हो रहा है, बेसिकली फर्स्ट सिनेरियो में हमारा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक एक 4 आवर के कैंडल में हो गया। सेकेंड सिनेरियो में क्या होता है कि हमारा जो एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन फेज है वो फर्स्ट 4 आवर के कैंडल में हुआ और फिर सेकेंड कैंडल में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये थर्ड सिनेरियो में क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारा फर्स्ट कैंडल में 4 आवर के वहाँ पे ओनली एक्यूमुलेशन हुआ, सेकेंड 4 आवर के कैंडल में हमारा मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें सेटअप दिखेगा वो आई कांट से कि कौन सा मोस्ट ऑफ द टाइम दिखेगा, पर मुझे जो मोस्ट ऑफ द टाइम दिखा है जो कि है हमारा दिस वन एंड दिस वन, ये दो सिनेरियो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम दिखे। बट रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारे पास मैनिपुलेशन, सॉरी, एक्यूमुलेशन होना ही चाहिए। मैनिपुलेशन हमेशा होता है बट दैट इज़ नॉट कन्फर्म कि एक्यूमुलेशन हमेशा होगा, ये याद में रखना। अगर तुम्हें और डिटेल में जानना है PO3 के बारे में या मेरी जो स्ट्रैटेजी है फ्यूचर्स में जो यूज़ कर रहा हूँ हाल फिलहाल, और उसका जो विनिंग रेट चल रहा है मेरा 100% चल रहा है और मैं विनिंग स्ट्रिक में हूँ फ्रॉम लास्ट मंथ एंड हाफ। सो इफ़ यू वांट टू लर्न माय ओन स्ट्रैटेजी अबाउट, अगर तुम्हें फ्यूचर्स के भी बारे में जानना है, अगर तुम्हें शिफ्ट करना है फ्रॉम फॉरेक्स टू फ्यूचर्स, तो यू कैन जस्ट DM मी ऑन इंस्टाग्राम या डिस्कॉर्ड पे मुझे DM करो या टिकट क्रिएट करो इन माय डिस्कॉर्ड सर्वर। उसकी भी लिंक मेरे बायो में, वो जाके ज्वाइन करना। वहाँ पे कम्प्लीटली फ्री के लिए एक्सेस है, वहाँ पे मैं रिसोर्सेज डालते रहता हूँ फॉर फ्री, और जो कि तुम एक्सेस कर सकते हो। देयर आर सम रिसोर्सेज जो कि तुम्हें हेल्प करेंगे विद साइकोलॉजी एंड मोस्टली एवरीथिंग। ओके, ये था वीडियो, इतना सिंपल वीडियो था एंड ऑल दैट। अभी दिखाता हूँ मैं कुछ एकदम समथिंग दैट लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे दिखता है एंड ऑल दैट। लेट्स गो। कि what I am trying to say is कि let's go कहाँ पे, okay, we will go with this 6:30 कैंडल, मतलब 6:30 PM कैंडल। और हाँ,
अगर तुम मुझे पूछ रहे हो कि जो बेस्ट रिकमेंडेड टाइम रहेगा कौन सा रहेगा, द मोस्ट रिकमेंडेड विल बी 6:30 PM, एंड जो ऑप्शनल टाइम तुम रख सकते हो 2:30 PM। ओके, ये जो दो टाइमिंग है, ये दो टाइमिंग जो है अच्छे लगते हैं मुझे, और इस पे ही मैं ट्रेड करता था बेसिकली। पर ये दिस आर द मोस्ट बेस्ट टाइमिंग, और ये जो है ये ऑप्शनल के लिए रख सकते हो तुम्हें। अगर तुम जॉब वगैरह करते हो बिटवीन दिस टाइम और तुम केपेबल नहीं हो ट्रेड लेने के लिए बिटवीन दिस टाइम, तो तुम डायरेक्टली यू कैन गो विद 10:30 PM कैंडल। ओके, सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब रिमूव करता हूँ, फिर यहाँ पे 6:30 PM की कैंडल मार्क करता हूँ। मैं जाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ इतना क्लियर व्यू नहीं दिख रहा है। लेट्स गो ऑन 1 मिनट। मैं यहाँ पे कुछ बताने नहीं वाला हूँ, जस्ट लुक एट दिस। फर्स्ट सेकेंड 4 आवर के कैंड मतलब फर्स्ट 4 आवर के कैंडल में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, थोड़ा सा हमें कंटिन्यूशन मिलता है नीचे के साइड, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये बेस्ट सेटअप नहीं है, और तुम बोलोगे कि ये कंफ्यूज क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, वैसा क्यों लग रहा है एंड ऑल दैट, फलाना ढिकाना। इट इज़ बिकॉज मैं ये कैसे स्पॉट कर पाया, द रीज़न वॉज सिंपल, क्योंकि मेरे पास मार्केट एक्सपीरियंस है विथ माई स्ट्रैटेजी, मतलब माई स्ट्रैटेजी नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस है वेल इनफ टू नो कि कब क्या हो रहा है और कब क्या नहीं हो रहा है, जो कि तुम्हें दिखेगा नहीं पर मुझे दिख के आता है। सो बेसिकली इट इज़ लाइक दिस। 15 मिनट का फेयर वैली गैप था, फिर मैं 1 मिनट पे जाता था। 1 मिनट पे जाने के बाद मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे छोटा सा एक्यूमुलेशन हुआ है, फिर मैनिपुलेशन हो रहा है इनटू दिस फेयर वैली गैप ऑफ 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर फेयर वैली गैप में टैब होने के बाद आई सी सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन, मतलब ऊपर के साइड रिएक्शन मिल रहा है। अभी बस मुझे कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करना है, दैट कैन बी माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या इट कैन बी द IFVG, या इट कैन बी अ CSD। फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट यूज विथ दिस कॉन्फर्मेशन। तुम्हें पता नहीं क्या कॉन्फर्मेशन है, पर ये कॉन्फर्मेशन है, दैट इज नोन एज CSD। CSD मुझे मिलने के बाद मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट लुक फॉर माई अनदर कॉन्फर्मेशन दैट विल बी हेल्पिंग मी आउट फॉर नेक्स्ट, मतलब ट्रेड में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि मैं एक ओनली वन कॉन्फर्मेशन पे एंट्री नहीं लेता। ओके, यू कैन कंसिडर दिस एज IFVG, एंड तुम्हारा ट्रेड जो है मिनिमम दो कॉन्फर्मेशन तो हो गया। अगर थर्ड कॉन्फर्मेशन चाहिए था तुम क्या कर सकते थे, यू कैन वेट फॉर दिस फेयर वैली गैप टू गेट टैब, जैसे कि यहाँ पे करता है। टैब होने के बाद तुम्हारी एंट्री रहती थी। स्टॉप लॉस रखने के लिए तुम्हारे पास तीन ऑप्शन था, नहीं बहुत सारे ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑप्शन जो है मैनिपुलेशन के इधर रखो था, ये बहुत सेफेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे रख सकते थे, ये मीडियम रिस्क वाला ऑप्शन है। एंड जो थर्ड ऑप्शन है इट वाज दिस IFVG का लो, एंड ये थोड़ा रिस्की है बट इट इज़ गुड वन। एंड तुम जो टारगेट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल यू कैन टारगेट दिस हाई। लेट्स गो 1:3, ऑलमोस्ट ओके। टैब होने के बाद ओके 1:4 RR ऑलमोस्ट, या 1:5 RR बोलो, वॉट एवर यू कैन से। इट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। ज़्यादा बड़ा नहीं करा है क्योंकि आई एम जस्ट गेटिंग लो व्यूज़ एंड ऑल दैट, सो इट इज़ नॉट वर्थ इट कि मैं बहुत बड़ा वीडियो बनाऊँ और तुम्हें भी तंग करो पूरा देखने के लिए। इट्स बेस्ट कि मैं जितना छोटा हो सके उतना छोटा वीडियो रखूँ, और उसमें जितना वैल्यूबल नॉलेज है तुम्हें मिल सके। एंड आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करो, या मेरे जो मॉडरेटर्स है डिस्कॉर्ड में उनसे पूछ सकते हो, वो भी हेल्प कर देंगे। मॉडरेटर्स जो है उनको टैग कर देना, दे विल हेल्प यू आउट बेसिकली। अगर तुम्हें मेंटरशिप ज्वाइन करनी है 1-on-1, उसके लिए भी तुम मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, या डिस्कॉर्ड में जाके टिकट जो है क्रिएट कर सकते हो। हाउ टू क्रिएट टिकट इन डिस्कॉर्ड मैं दिखाता हूँ अभी। ये सर्वर है हमारा, सर्वर में जाके बेसिकली तुम्हें सर्वर में जाके सर्वर में जाके बेसिकली तुम्हें जाना है एंड क्रिएट करना है तुम्हें टिकट एट हेल्प सेंटर। टिकट क्रिएट करने के बाद यू विल सी टिकट ऊपर के साइड या नीचे के साइड ऐसे क्रिएट हो जाएगा। लेट्स गो एंड सी, हमारा जो टिकट है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। टिकट क्रिएट होने के बाद मैं यहाँ तुम बस रिस्पॉन्स करना मेंटरशिप, मैं तुम्हें जो भी मेंटरशिप की डिटेल्स है यहाँ पे भेज दूंगा, सिंपल एज दैट। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। और जो तुमने एम स्ट्रैटेजी का वीडियो का लिंक देख लिया, राइट,
अभी मैं क्या करूँगा, ये वाला जो वीडियो है इसको डिलीट कर दूँगा। आई नो कि तुम बहुत शातिर ये हो, लोग हो, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट डिलीट दैट वीडियो। तो सर्च करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं इफ़ यू स्टिल वांट टू सर्च अबाउट दैट वीडियो तो यू कैन चेक। तब तक ये वीडियो जो है एम स्ट्रैटेजी का, इट विल बी गॉन बिफोर video gets posted. Okay, and thank you for watching. Please like and subscribe this video. I hope तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया just comment. So that's all for this video. Peace out.